नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश के 82 सीटों पर हार गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में हम सब सीटें जीतेंगे, जिसके लिए सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आजमगढ़ की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मुझे विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पास अभी 15 महीने का समय है। इस दौरान पिछले चुनाव में हुई हार की समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, इन सब बातों पर मंथन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के प्रभारी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। हारी सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ भाजपा मेहनत करेगी। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान सामाजिक समीकरण पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि इन सब बातों पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी किसान बिल को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे और उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों के लिए बनाया गया है और ये किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में योगी जी के विकास कार्य अधूरे हैं, उसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता कर कार्य को प्रगति दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवाल। रोल है जी सर, प्रश्नता क्या आपका उद्देश्य है? जी, दो उद्देश्य से हम लोग आए हैं आजमगढ़। पहला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 82 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 312 पे हम जीते थे और हमारे सहयोगी दल 9 पे जीते थे। बाकी जगह, हर जगह जहां 82 ऐसी सीटें हैं, वहां पर प्रभारी भेजे जा रहे हैं कि वहां पर कैसे हम लोग आगे काम करें कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे जीत सकें। और मुझे निज़ामाबाद का प्रभारी बनाया गया है। मैं पहली बार कल आया, मैंने देखा वहाँ पर और घूमे हम लोग। अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, सजन जी हम लोग के साथ थे और मैंने देखा कि वहाँ पर अभी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पे लोगों का स्नेह मिला और मुझे इससे विश्वास हम लोग का बढ़ा है कि हम लोग अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो निज़ामाबाद की सीट हम लोग जीत सकते हैं। और अगले 15 महीने तक मैं लगातार यहाँ आता रहूँगा। इसीलिए आप लोग से मिलने का मैंने मन बनाया कि अगले 15 महीनों तक आप लोग का सहयोग हम लोग को चाहिए होगा। हमारी बात जनता तक पहुँच सके आपके माध्यम से। आप लोग से मिलने का मौका मिला, आप लोग आए, इसलिए आपका लोगों का धन्यवाद। बस यही चाहूँगा कि अगले 15 महीने मैं फिर जनवरी फरवरी में लगातार आता रहूँगा, तो आप लोग का सहयोग मिले। और दूसरा कारण ये भी था हम लोगों का आने का, आप लोग से मिलने का, कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करेंगे उस दिन। तो हम लोग आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं हर एक किसान से कि हर ब्लॉक पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 3 किसान बिल हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें किसान विरोधी कोई भी बात नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है और हाथ जोड़ के आग्रह किया किसानों से कि अगर आपको कोई कमी लग रही है उन बिल में, अब तो कानून बन चुके हैं, उसमें अगर कमी लग रही है तो आप लोग बात करें, बताएं। उन्होंने एमएसपी की बात क्लियर कर दी है, एमएसपी कभी नहीं हटेगा। उन्होंने कहा मंडियाँ नहीं ख़त्म होंगी। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग हमेशा कहते रहा है कि ये बिल हम लोग लाएंगे, अपने घोषणा पत्रों में किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बताइए, केरल में तो आज तक मंडी नहीं है। तो इसलिए हम लोग, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विरोध करें, लेकिन बताएं तो किस लिए विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या चाहिए उनको, क्या संशोधन चाहिए इन कानूनों में। तो ये दोनों बात माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक पे जाकर किसानों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बात सुनें। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिससे के लिए मैं, और कोई प्रश्न हो आपका सर, तो